ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। डॉक्टर साहब, आपको कोई प्रश्न है तो बताएं। हाँ, वो वही निकालिए दोबारा। अहंकार ज्या गवाए त्याज। सुबह वाला पद। हाँ। हाँ, ये इसमें है जेनी साथे आज खाए वो तेनी सामे विफरे। ये थोड़ा और अच्छे से समझा दीजिए। भरतानंद जी। हाँ, हाँ, ये अहंकार का बताते हैं। ये तो अहंकार की बात है। हाँ जी। विफरे मतलब मुझे मिला नहीं डिक्शनरी में, क्या होता है विफरे दीपक आनंद जी? हाँ, बताते हैं भरतानंद जी। विपरे विपरे सु क्या हिंदी में? तो वो क्या होता है हिंदी में? एक मिनट बताता हूँ। हाँ, दीपक हिंदी में क्या बोलते हैं विपरे? विपरे मीन्स वो लूज टेम्पर ऐसा हो जाता है। एग्जैक्टली देखते हैं, डिक्शनरी में देखते हैं विपरे। आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है ना। हाँ। स्कैटर, यानी सब 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 फांग फोड़ करते थे, तोड़ फोड़ करते नहीं सा, इतना मैड हो जाते, पागलपन। अच्छा। पागलपन नहीं होगी, पागल उस तरह से नहीं, लेकिन एकदम अब कुछ भी वो तोड़ फोड़ करना, इतना दिमाग खराब हो जाता है, बोल देते हैं। गुस्से में तोड़फोड़ करना। हाँ वैसा। हाँ, लूज टेम्पर ही जैसे उन्होंने बताया। ठीक। तो ऐसा कैसा है आज घर में माँ बाप के साथ बैठ के खाते हैं कि नहीं खाते? हाँ। भोजन करते हैं। खाना मीन्स भोजन करना। हाँ, हाँ। तो घर में भाई बहन के साथ, पेरेंट्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ बैठ के भोजन भी करते हैं। हाँ। और बाद में उनके साथ उनका ईगो जब हर्ट होता है हाँ, हाँ। तो उनके रिएक्शन कैसे आते हैं? रिएक्शन आते हैं तो क्या बोलते हैं कि वो ध्येयहीन गांडो अहम सुन न करे, ऐसा बिना ध्येय का अपना जीवन का ध्येय होना चाहिए ना, वो ध्येय के हिसाब से चलने का है। सही है। अपने जीवन का गोल होना चाहिए और गोल के हिसाब से ही चलने का है जी। मगर ये अहंकार ऐसा है कि अपना वो ध्येय पक्का नहीं है, ध्येय डिसाइडेड नहीं है। हाँ। तो फिर अहंकार कहीं भी लेके जाता है। तो क्या ऐसा इगोइज्म क्या न करे। हाँ, हाँ। समझ मीन्स वो खुद का सब बिगाड़ देता है, सबका बिगाड़ लेता है। क्योंकि उनको फिर बाद में जब अहंकार वो विफलता है तभी उनको अच्छा बुरा का वो हित अहित का भान नहीं रहता है। जी, समझ गया। तो बेभानता में वो कुछ भी कर देता है। समझ गया जी। इसका क्या परिणाम आएगा, कोई जागृति नहीं रहती है। नहीं, समझ गया ये पूरा अच्छे से। आगे नीचे थोड़ा नीचे करिए दीपक आनंद जी। वो इसमें एक है, एक पद छोड़ के है वो सही सके नहीं ने कहे नहीं मुंजारो सजीव। ये थोड़े से और अच्छा समझना चाहिए। हाँ, तो भाई कैसा है मनुष्य की हालत क्या हो जाती है? नीचे 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 ऊपर तो बना सच। हाँ, आगे अभी સહી શકે નહીં અને કહી શકે પણ નહીં। मीन्स दीपाजी थोड़ा नीचे उतारो, एक दो लाइन नीचे, नीचे ऊपर नहीं, नीचे जाते तुम। तो आगे क्या है? नहीं,
मीन्स पूरा पेज को नीचे जाने दो। हाँ बस आ गया। सही सके नहीं ने कहे नहीं मुंजारो सजीव। हाँ, तो क्या है हो जाता है कि घर में बाहर उनका ईगोइज्म जब भग्न हो जाता है, हर्ट हो जाता है, ईगो हर्ट होता है, जी, तो सब लोग अपने ईगोइज्म की वजह से, अहंकार की वजह से जिंदा है। हाँ, तो उनके ईगो को सपोर्ट मिलता है, खाना भोजन मिलता है, हाँ, तो मस्त होके घूमता है। अच्छा, और ईगो हर्ट हुआ तो एकदम निराश हो जाता है, हाँ जी। डिप्रेशन में आ जाता है। तो ये मुंजारो सजीव क्या बोलते हैं? मुंजारो मीन्स सफोकेशन। हाँ, और तो सजीव? क्या होता है, घर में है उनका, जहाँ यहाँ वहां जहाँ सब जगह उनका इगोइज्म हर्ट होता है, हाँ, तो कोई उनको कुछ हो रहा है, उनके साथ कुछ डीलिंग हो रहा है, उनसे वो सहन नहीं होता है, बेयर नहीं होता है। सजीव मतलब लाइव है कि कुछ और मतलब है? सहना, सही सके में सहना। अच्छा, नहीं, लास्ट वर्ड जो है ना, सजीव, सजीव। सजीव, सजीव मीन्स ये जीव के लिए बताया। अच्छा, जीव के लिए बताया। हम्म। ये हमारे मनुष्य के लिए है। हाँ, और फिर? तो क्या होता है कि मनुष्य बेयर भी नहीं होता है, सहन भी नहीं कर सकता है, हाँ, और सामने सब ऐसे लोग हैं, बोल भी नहीं पाता है, हाँ, तो फिर उनको भीतर सब सफोकेशन होता है, हम्म, और भीतर सफोकेशन हुआ फिर ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, हाँ, हाँ, वो उनका बॉडी पे सब जो रिएक्शन आएगा, रिएक्शन है। तो ऐसे वो उनका जीवन ऐसे ही पूरा हो जाता है। समझ गए। वो उसके बाद एक नेक्स्ट नीचे अगले पैराग्राफ में, बलिया आवा आ संसार माज नथी कई सार। ये ये कई सार मतलब इसमें मतलब जीव जो है ऐसे संसार में जलता है, और कोई ये ऐसा कुछ बताना चाह रहे हैं ना? मीन्स ऐसे ये संसार में कोई सार निकालने जैसा नहीं है, कोई तारण निकालने जैसा नहीं है, कुछ अर्क निकालने जैसा नहीं है उसमें से। अच्छा, संसार ही है, उसमें कुछ अच्छा है ही नहीं। अच्छा, समझ में? हाँ, आप ये कादव है, मिट्टी का कादव, गारा के कादव क्या बोलते हैं हिंदी में? कीचड़, कीचड़। कीचड़। कीचड़ है, तो कीचड़ में से कितना भी ढूंढो, कितना भी ये करो, तो उसमें से क्या निकलेगा? कीचड़ ही निकलेगा, और कुछ निकलेगा नहीं। हाँ, ऐसे संसार में भी किसी प्रकार का सार नहीं है, कुछ है ही नहीं उसमें। ऐसे वो तो बलिया, हमें वो क्या है कि वो भ्रांति की वजह से लगता है कि कुछ सुख है, कुछ सुख है, कुछ सुख है। बलिया जलता और हुआ मतलब होता है ना, बलिया मतलब जलता हुआ ना? हाँ, बल, नहीं, बर्या का यहाँ जो बर्या शब्द लिखा है ना, हाँ, वो गुजराती भाषा में ऐसा कोई वाक्य बोलने से पहले ऐसे शब्द यूज करते हैं। अच्छा, अलिया, बर्या, अच्छा, मुआ, अच्छा, 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 संबोधन, अच्छा, ठीक। जैसे बोलते हैं, ये नहीं बोलते, हिंदी में भी बोलते होंगे ना। हाँ, हाँ, समझ गए, समझ गए। हाँ, ऐसे इनका दूसरा मीनिंग नहीं, वो लिटल मीनिंग नहीं है। अच्छा, वो लिटरल मीनिंग नहीं फिर है। क्या होता है, छता खवरावे छे ममता शक्ति अहम मूढ़मा। हाँ, तो भीतर संसार में कोई सार नहीं है, हाँ, संसार में कोई कंक्लूजन निकालने जैसा नहीं है, हाँ, फिर भी यही संसार उनको ममता तो है कि नहीं है? हाँ, सबके प्रति जो ममता है ना, हाँ, तो ये ममता की वजह से फिर बाद में उनको मार खाना पड़ता है। वो हाँ, भी कैसा मार? मूड मार। मूड, बाहर दिखाई नहीं देता है, हाँ, वो अंदर पेन करता रहता है। वो सुबह बताया था, मूड मान जो है इनविजिबल, इनविजिबल। हाँ, इनविजिबल। हाँ, अच्छा, ये नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट पेज का पहला पहला दो लाइन है, वो थोड़ा समझाइए। नेक्स्ट पेज। हाँ, नेक्स्ट में तो यही तो सेकंड पेज है। इस फर्स्ट पेज है। एक ही पेज है।
एक ही पेज है आपके पास? हाँ आप लाइन बोलो आप। हाँ, छता 12 आश्चर्य छे के भटके अहंकार। હા બરાબર, આપણું બે યલોની વચ્ચે છતાં 12મું આશ્ચર્ય છે કે ભડકે અહંકાર, માર ખાઈને જીવે છે જીવ, ઘૂંચે જગતમાં. हाँ तो ये कैसा है, जो आगे की लाइन है ना, जो सौ नफ्फट માં નફ્ફટ છે, સેન્સિટિવ અહંકાર, લીહટ ગણકારે તે ભલે દિયો સો ગાર. तो ये इगोइज्म ऐसा है कि जब मार खाता है, चारों ओर से अपमान आते ही रहते हैं, हाँ तो ज्ञान की वजह से नहीं, हाँ मगर अज्ञानता से वो ऐसा लीहट हो जाता है, पत्थर जैसा हो जाता है कि कोई अपमान करे फिर भी उनको कोई इफेक्ट नहीं होती है. लीहट मेरे को मिला कि ढीठ होता है, ढीठ बोलते हैं उसको। लीहट मीन्स जो ऑब्स्टिनेट होता है। नहीं, ये अपना इंग्लिश में बोलते हैं यूज्ड टू हो गए. यूज्ड टू वो नॉर्मल है, मगर एकदम ज्यादा यूज्ड टू हो गया ना, उनको बोलते हैं लीहट. जड़ जैसा। हाँ, जड़ जैसा. अच्छा। कोई आदमी झूठ बोल रहा है, हाँ तो थोड़ा बहुत झूठ बोले ने, तो उनको बोलो तो स्वीकार भी करेगा, उनको लगेगा अरे मैंने झूठ बोला, पकड़ा गया. हाँ मगर जब वो लीहट हो जाता है तो पकड़ा जाता है, फिर भी उनको कोई इफेक्ट नहीं होती है. और नफट मतलब बेशरम होता है ना? हाँ, नफ्फट मीन्स बेशरम. किसी का सुनना नहीं, किसी का सुनना नहीं, सुनने का नहीं, अपनी मर्जी से चलाना। हाँ, किसी का सुनना नहीं, किसी का सुनता नहीं. तो ये अहंकार वाला आदमी कैसा होता है, दादाजी मेरे लिए ही बताते थे. हाँ जी। दादा भगवान मुझे बताते थे कि मेरा इगोइज्म ऐसा था कि मैं मुझे किसी की वैल्यू ही नहीं थी. बड़ा आदमी आए, छोटा आदमी आए, किसी की वैल्यू नहीं थी, हाँ और मैं अपनी मस्ती में ही रहता था. जी। तो दादा मेरे लिए बोलते थे कि आप कैसे हैं, तो एकली तलावड़ी में एकलो देड़. हाँ जी, ऐसे क्या? गुजराती पद की लाइन है, कविराज का पद है, गुजराती काव्य की लाइन. एकली तलावड़ी में एकलो ढेड़ मीन्स छोटा सा तालाब होता है, हाँ उसमें वो हरिजन अंदर उतरा. हाँ अभी जहाँ हरिजन जाते हैं वहां दूसरे लोग जाएंगे नहीं. हाँ ये तो 100 साल पहले की बात है ना. हाँ जी। पहले तो बहुत तिरस्कार था, तो जो तालाब का यूज हरिजन करते वहां दूसरे लोग तो जाते ही नहीं थे. तो उसमें वो मैं गया अंदर, तो मुझे क्या लगता है, करे ये शायद तालाब तो मेरी है. अरे मगर तेरे तालाब की कोई वैल्यू नहीं है, कोई यहाँ आने वाला ही नहीं है, और तुझे लगता है कि मैं अकेला ही हूँ. जी। मीन्स वो जो हरिजन है उसमें वो क्या सोचता है, उनको वो उनको किसी की पड़ी नहीं. उनको लगता है कि यहाँ का मैं बादशाह हूँ. हाँ तो जिनको जो करना है करे, नहीं करना तो नहीं करे, मुझे क्या लेना देना. हाँ तो फिर क्या होता है, उनका आगे प्रोग्रेस नहीं होता है, और सबसे मिलजुल कर रहता है, सबकी बात सुनता है, तो उनकी आगे उनकी प्रगति होती है. सही। तो दादा भगवान मुझे ऐसा बोलते थे, एकली तलावड़ी में एकलो देड़, ऐसा तू है. दीपा जी हापेलो तो मैं आपको बताया वो नहीं पता, मैंने कह रहा हूँ सापेलो ने बताया है, लेकिन ये अक्रम विज्ञान की आश्चर्य देखो कि अपने लिए कोई ऐसा बोल सकता है कि दादा भगवान ने मेरे लिए ऐसा बताया था. ये ज्ञान का ही प्रभाव है, वरना कोई अपना तो अपनी अच्छी ही बातें करेगा. नहीं, वो तो दादा भगवान ने जो बताया वो तो हम कैसे भूल सकते हैं. नहीं, बिल्कुल सही और बात. दादा ने बताया तभी तो ये प्रकृति पे दृष्टि की और प्रकृति की पहचान हुई. करेक्ट, नहीं तो प्रकृति की पहचान ही नहीं हो पाती थी. सही है, बिल्कुल. दादाजी ने जो कड़क कड़क शब्दों में बोला ना, तभी तो ये पता चलता है. हाँ जी। ये कश्यप जी ने पूछा ना, तो इसमें सब मुझे याद आया कि दादा मुझे ऐसा बोलते थे.
आपको तो पुण्यशाली है, आप जो आपको बोलते। आगे। दादाजी से ऐसा भी बोलते थे कि तेरी सारी लॉ बुक को फेंक दे, हाँ जी। तू अपने अपने खुद के नियम से चलता है, अपने खुद के लॉ बना के उसके हिसाब से चलता है, हाँ जी। तो तेरी सारी जो लॉ बुक है ना वो गलत है, तो अच्छा। सारी अपनी लॉ बुक दरिया में डाल दे, इसमें से एक भी लॉ काम का नहीं है। ऐसा स्ट्रांगली बोलते थे, फिर भी मुझे समझ में नहीं आता और मैं ऊपर से आर्ग्यूमेंट करता था, अरे दादा कुछ तो सही होगा ना। अच्छा। तो दादा बोले, मैंने 100% तो बोला बेकार। है सारी लॉ बुक फेंक दे, एक भी काम का नहीं है। हाँ। जी, तो सही। ऐसा, आगे नेक्स्ट वाला बताइए, छठा बारहवां आश्चर्य। तो क्या बता दे कि ऐसा अहंकार ऐसा लिहट हो गया है, तो ये काल में कैसा, ये काल में 12वां आश्चर्य है, 12वां आश्चर्य है। हाँ। जैसे ज्ञान भगवान के समय में 10वां आश्चर्य हो, ये ज्ञान दादा भगवान का प्रागट्य हो, वो 11वां आश्चर्य हुआ। तो अब ये 12वां आश्चर्य है कि ये अहंकार मार खाता रहता है, मार खाता रहता है, वो सफोकेट होता ही रहता है, होता ही रहता है और भटकता रहता है, मगर बाहर इसमें से बाहर आता नहीं। ऊंचे जगत मार, मतलब वो पहले जगत, जगत के माल में घूमता है। मार मीन्स मारा, जगत की मारा, हाँ। गट मार, हाँ। जन्म लेना मरण लेना, जन्म लेना मरण लेना, जन्म लेना मरण लेना, ऐसे वो लिंक उनकी मार बनती रहती है। हाँ। माल मतलब वो जो, मतलब जगत के जो पुद्गल होता है वो उसमें ना। मार मीन्स ये माला पहनाते हैं ना, हाँ। तो माला में एक फूल दूसरे फूल से कैसे कनेक्टेड रहता है ना, हाँ। अच्छा, वो ऐसा माला। लिंक में रहता है। अच्छा, लिंक। हाँ। तो उनका वो लिंक पूरा ही नहीं होता, वो चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। उसमें 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 फंस जाता है, उसमें उलझ जाता है। हाँ, तो कि अहंकार पहले तीसरे और पहले और दूसरे आरे में तो अहंकार था ही नहीं, हाँ। नॉर्मल अहंकार था। हाँ। वो इतना सुख था तो उनको मोक्ष में जाने की इच्छा तक नहीं होती थी। कुछ दुख आए तो बंधन जैसा लगे ना। हाँ। फिर तीसरे और चौथे आरे में थोड़े वो अहंकार डेवलप हुआ, हाँ। तो तीसरे और चौथे आरे में उनको ख्याल में करे यहाँ दुख है, यहाँ दुख है, यहाँ दुख है, यहाँ दुख है, हाँ। और फिर समझ में कि अहंकार की वजह से दुख है, हाँ। अज्ञानता की वजह से दुख है, अहंकार की वजह से दुख है, हाँ। मगर ये काल में दुखी होता है, दुखों की घटमाल चलती रहती है, फिर भी उनको समझ में नहीं आता कि मेरे अहंकार की वजह से मैं दुखी हो रहा हूं। तो ये बहुत बड़ा आश्चर्य है ये काल का, कि मार खाता है, मरता है, फिर भी समझ में नहीं आता है। जी जी जी, समझ में आएगी। धन्यवाद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। रेशम बहन, अलवर। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। सभी महात्माओं ने जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अच्छा, स्वामी जी ये सूत्र है, श्रेणी नंबर 10 का है। 10। हाँ, 287। 285। 287। ओके। 8 तक। 10 बताया ना ये, 200। हाँ, श्रेणी नंबर 10 में। ठीक है, आप बोलिए, मैं निकालता हूँ। निश्चय में अभिनिवेश हो तो तत्व में अटक जाते हैं, और व्यवहार में अभिनिवेश हो तो क्रिया में अटक जाता है।
एक मिनट। यस, कहीं बोली ना अपने चाल से तो बताया उन्होंने। मैं फिर से बोलो, मैंने ध्यान से सुना नहीं था उसमें, आवाज जो छोटी आती है ना। निश्चय में अभिनिवेश हो तो तत्व में अटक जाता है, और व्यवहार में अभिनिवेश हो तो क्रिया में अटक जाता है। निश्चय में अभिनिवेश हो तो कहाँ अटक जाता है? तत्व में। तत्व में, तत्व में, तत्व में, हाँ हाँ, तत्व में। हाँ ना, बहुत सुंदर है। आपको पहले ख्याल है कि अभिनिवेश का मतलब क्या है? नहीं है। अभिनिवेश का मतलब क्या है कि मैं जो जगह पे हूं, मैं जो कर रहा हूं वही सच्चा है। तो जब ऐसा हो गया कि मैं अभी जो कर रहा हूं और मैं जहां हूं वही सच्चा है, तो फिर उधर से वो आगे बढ़ेगा नहीं। आपको दूसरा एग्जांपल दूं। आपको ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे जाना है, आपने आधी सीढ़ी चढ़ ली और बाद में वो लैंडिंग लंबा स्टेप आया, तो जब लंबा स्टेप आता है कंफर्टेबल लगता है कि लगता है? कंफर्टेबल लगता है, अच्छा लगता है। अभी हम सोचे कि ये स्टेप तो बहुत अच्छा है, यहाँ तो बहुत आसानी लगती है, तो मैं यही उसी स्टेप पे खड़ा रहूं, तो मैं फर्स्ट फ्लोर पे जा नहीं पाऊंगा। तो मुझे फर्स्ट फ्लोर पे जाना है, तो ये लंबा स्टेप कितना भी मुझे आसान लगता है, सहूलियत वाला लगता है, फिर भी उनको छोड़ना तो पड़ता है ना। मगर जिनको अभिनिवेश हो गया वो स्टेप छोड़ नहीं सकता है और आगे के स्टेप पे जा नहीं सकता है, तो उनको बोलते हैं अभिनिवेश। तब जिनको निश्चय में अभिनिवेश हो गया, तो निश्चय पाया नहीं है मगर निश्चय में अभिनिवेश हो गया कि भाई आत्मा ऐसा है, आत्मा ऐसा है, आत्मा ऐसा है, आत्मा ऐसा है, तो वो तत्व की बात करने में तत्व में ही फंस जाएगा। और व्यवहार में अभिनिवेश हो गया तो उनको क्या लगेगा कि भगवान ने ऐसा बताया है, भगवान ने ऐसा बताया है, भगवान ने ऐसा फरमाया है, भगवान ने ऐसा फरमाया है। तो क्या होगा, तो भगवान ने जो फरमाया है तो बराबर है, तो फिर वो क्रिया में फंस जाता है कि भगवान ने फरमाया है कि कंदमूल नहीं खाना चाहिए, भगवान ने फरमाया है कि रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, भगवान ने फरमाया है कि हिंसा नहीं करनी चाहिए, तो फिर वो स्थूल हिंसा में चला जाता है। तो स्थूल हिंसा को अवॉइड करता है। हाँ बराबर। तो वो फिर वो स्थूल हिंसा को टालने का प्रयत्न करता है, मगर उनकी दृष्टि भीतर भाव हिंसा हो रही है, वहां तक जाती नहीं है। वो कोई उनको बताए तो उनको क्या लगता है, नहीं नहीं भगवान ने पता है हिंसा तो होनी नहीं चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो क्रिया में अटक गया, क्रिया में। तो व्यवहार में अभिनिवेश हो गया तो क्रिया में अटक गया, और निश्चय में अभिनिवेश हो गया तो तत्व में अटक गया। तत्व माने कहोगे? तत्व माने तत्व का मतलब क्या? तत्व मीन्स ये 6 तत्व है ना। तो हम तत्व की बात नहीं करते कि पुद्गल तत्व, आकाश तत्व, ये तत्व। तो ये शब्द से तत्व में अटक गया, क्योंकि वो क्रमिक मार्ग में बताया कि इसका ज्ञान होना चाहिए, इसका ज्ञान होना चाहिए, इसका ज्ञान होना चाहिए। तो फिर वो शब्दों में अटक गया।
और शब्दों उनको को जो फिर ज्ञान मिला उसमें उनको अभिनिवेश हो जाता है कि नहीं, ये तो भगवान ने तत्व के, ये तत्व के बारे में तो ऐसा बताया है, भगवान ने तत्व के बारे में ऐसा बताया है, तो वो शब्द में अटक जाता है, अनुभव तक जाता नहीं है। तो उनको जो शुद्धात्मा है, जो चेतन तत्व है, वो तत्व का अनुभव करने का है, वो उनको ख्याल में ही नहीं आता कि वहां तक जाने का है। उनको तो लगता है कि भाई ये सब क्रिया कर रहा हूं तो मेरा काम हो जाएगा। इसको बोलते हैं अभिनिवेश। तो जो भी कर रहे वही सही है और वही फाइनल है, तो फिर वो आगे नहीं जा सकता है और नीचे भी नहीं उतरता है। फिर बाउंड्री बना ली। एक और पूछो सोनी को। हाँ बोलिए बोलिए। ये इसी का है, 300 नंबर वाला है। अनन्यता यानी एक परमाणु जितने भी जुदाई नहीं। हाँ, अनन्यता यानी एक परमाणु जितनी भी जुदाई नहीं। हाँ, अनन्यता, अनन्यता ये शब्द है ना वेदांत का है, वैष्णव धर्म का। मीन्स आप भगवान की भक्ति करो तो इस तरह से भक्ति करो कि बस यही भगवान है, यही फाइनल है। और अनन्यता में अन्य, दूसरा कोई नहीं। मगर जब ज्ञानी मिल जाए और ज्ञानी के प्रति अनन्यता प्रकट हो गई तो उनका काम हो जाता है। ख्याल में? क्योंकि ज्ञानी यूनिक होते हैं, अजोड़ होते हैं। अजोड़ कैसे होते हैं? तो ज्ञानी कैसे होते हैं कि ज्ञानी की व्यवहार की भी शुद्धि हो गई है और निश्चय की भी शुद्धि हो गई है। उनका व्यवहार और निश्चय दोनों पैरेलल चल रहा है। तो क्या ऐसे ज्ञानी पुरुष जो मिल गए और उनके प्रति अनन्यता खड़ी हो गई तो आपका काम हो गया। समझ में? ज्ञानी पुरुष दशा से है, अंतर बाह्य दशा से। तो हम सब भी ऐसे ज्ञानी ही है, क्योंकि दादा भगवान की दृष्टि की प्राप्ति हुई तो हम सब ज्ञानी तो है, मगर बाहर जाकर बोल नहीं सकते क्योंकि व्यवहार अभी इतना लिप्त हुआ नहीं है। अंदर भीतर जो निश्चय का लेवल है और व्यवहार का लेवल है वो दोनों मैच नहीं होता है। तो जिनका मैच हुआ है उनके प्रति हमें अभेदता रहती है, वननेस रहती है, तभी उनको अनन्यपणा बोलते हैं। अनन्यपण, अन्य, कि अभी ये फाइनल हो गया। मगर ये अनन्यपणा कहाँ होता है? ज्ञानी के प्रति, तीर्थंकर भगवान के प्रति, वितरागों के प्रति या तो ज्ञानी के प्रति, जिनका निश्चय और व्यवहार दोनों पैरेलल चल रहा है। और हम सब भी ज्ञानी है, मगर हमारा निश्चय और व्यवहार पैरेलल नहीं है, भरा हुआ कचरा भी बहुत बाकी है। तो हम ज्ञानी है और कोई हमारी अनन्य भाव से भक्ति करे तो उनको इतना फायदा नहीं होगा। समझ में? हाँ, मैं जो पॉइंट कहना चाहता हूं कि उनके अंदर की दशा और व्यवहार की दशा दोनों ऑलमोस्ट पैरेलल चलती है। बराबर। वो ऐसे पुरुष के प्रति अनन्यपणा खड़ा हो गया तो अनन्यपणा का प्रमाण क्या है कि उनके साथ उनको किसी भी कोई भी बात में उनको भेद नहीं खड़ा होता है। तो भेद नहीं खड़ा हुआ तो समझ लेना कि अनन्यपणा खड़ा हो गया। और जिनको ज्ञानी के प्रति अनन्यपणा खड़ा हो गया उनका मोक्ष का थप्पा बराबर पक्का लग गया। बहुत अच्छा। चलो ठीक है, आगे बढ़ेंगे।
स्वामी जी एक ही आत्मवाणी में पढ़ा था मैंने, वो तो मेरी याद नहीं है कौन से पढ़ी, शायद व्यतिरेक गुण आया था, वो किसको कहते हैं? व्यतिरेक गुण। हाँ हाँ व्यतिरेक, हाँ 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 ये व्यतिरेक गुण क्या होते हैं? हाँ व्यतिरेक हाँ गुण हाँ क्या? हाँ, व्यतिरेक गुण का मतलब क्या है कि उनके ओरिजिनल गुण नहीं है, मगर बाहर के जो संजोग आते हैं वो संजोग के दबाव में वो गुण खड़ा हो जाता है, और फिर जैसे वो संजोग बदल गया तो वापिस वो गुण चला जाता है। तो दादावन क्या एग्जाम्पल देते थे कि टेम्पल है और बाहर मार्बल लगाया है, तो गर्मी में हम दोपहर को जाएंगे तो मार्बल गर्म हो जाएगा। सूर्य नारायण की हाजिरी में इन द प्रेजेंस ऑफ सन वो मार्बल गर्म हो जाएगा। फिर शाम को जाएंगे 7-8 बजे, तभी फिर वो मार्बल ठंडा हो जाएगा। ख्याल में कि मार्बल गर्म हो गया वो कौन सा गुण है? तो सूर्य नारायण की हाजिरी में वो गुण खड़ा हो जाता है, और सूर्य नारायण चले गए तो बाद में वो गुण निकल गया। तो उनको बोलते हैं व्यतिरेकी गुण। समझ में? मानो किसी को गुस्सा आया तो क्या होता है कि ऐसे बाहर से ऐसे संजोग बनते हैं, तो वो संजोग में उनको गुस्सा आ जाता है, फिर वो संजोग बदल गए, फिर उनको गुस्सा नहीं आएगा, फिर वो नॉर्मल होगा। तो आत्मा के जो गुण है वो सभी अन्वय गुण है। कैसे है? अन्वय, जिनका व्यय नहीं होता है ऐसे, क्योंकि आत्मा खुद ही वो अव्यय है। ये मन वचन काया है उनका व्यय होता है, संसार के सारे संबंधों का व्यय होता है, मगर आत्मा खुद अव्यय है। तो अव्यय इसलिए उनके सारे जो गुण है वो व्यय नहीं हुए ऐसे अन्वय गुण है। तो उनका ये जो गुण है ज्ञाता, दृष्टा, परमानंद, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, जो दर्शन ज्ञान, वो सब कैसे है? अन्वय, कायम के है, परमानेंट। और ये पुद्गल है, उनके सारे जो गुण है वो कैसे है? संजोग के हिसाब से वो खड़े होते हैं, संजोग बदल गए तो फिर वो चला जाता है। रात को नींद आती है, फिर सुबह 10 बजे नींद आएगी? नहीं आएगी। तो क्या हो गया? अन्वय गुण हो, व्यतिरेक गुण हो गया। और आत्मा के सारे गुण अन्वय है, उनका व्यय होता नहीं है और परमानेंट है। परमानेंट। बहुत अच्छा। जय सच्चिदानंद स्वामी। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। Okay. Jamin, do you have a question? Unmute, please. Can't hear you. We can't hear you, Jamin. No, we cannot hear you. Unmute kare. Please unmute. Can you exit and come in, please? There is some problem. Yeah. Ashok ji? Yes, सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। 1 मिनट अभी भरत आनंद जी आए। अरे भाई 1 मिनट, आप अच्छे की फोन आ रही है। ये वीडियो बंद हो गया आपका। भरत आनंद जी, जस्ट 1 मिनट, मैं मुझे निमेश में बात।
हेलो, हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद भरत भाई। आवाज नहीं आओ तुम्हारे। हमें तो आता है, बोलिए जय सच्चिदानंद। भरदानंद जी। दीपा जी, उनकी आवाज मुझे नहीं सुनाई देती है। हमें तो सुनाई देती है। मेरी आवाज आती है आपको? आपकी भी छोटी, बहुत स्लो आती है। नहीं, सम प्रॉब्लम है, वो वॉल्यूम करिए, चेक करिए। मेरा वॉल्यूम तो फुल है। ये फोन आने पर है ना, ये होता है ऐसा। आप मगर अभी क्या करें? नहीं, एग्जिट हो गया, एंट्री हो जाए आप वापस क्विकली। एग्जिट जूम एंड री एंटर, एग्जिट जूम एंड री एंटर, ओके, तो ये आवाज ओके। ठीक होगी। यस, वर्तमान जी जय सच्चिदानंद। नहीं अभी उनको सुनाई नहीं देता है अशोक जी। ओके, 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 मैं एग्जिट करके वापस भी। हाँ, हेलो, हाँ, अब बोलिए। हाँ, हाँ, अब आवाज आई। जय सच्चिदानंद भाई साहब। जय सच्चिदानंद। ये है प्रकाश। प्रकाश उसे स्वयं व्यय नहीं होना पड़ता, बल्कि वह अपने स्वभाव से ही उपयोग में आता है। प्रकाश उसे स्वयं व्यय नहीं होना पड़ता, बल्कि वह अपने स्वभाव से ही उपयोग में आता है। ये कहाँ है रेफरेंस? किसी किताब में से लिया हुआ है मेरा। कहाँ से? सर ध्यान नहीं है मेरे को, कि डायरी में लिखा हुआ है मेरी। लेकिन अभी से आप डायरी में लिखो तो रेफरेंस लिखना अच्छा रहता है। जी जी जी, वो बताना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, सुनाई दिया भरतान जी? नहीं, वो प्रकाश क्या बताया? प्रकाश, वो प्रकाश का व्यय नहीं होता है, उसका उपयोग हो सकता है, ऐसा हाँ, बताया। हाँ, उनका व्यय नहीं होता, उनका उपयोग हो सकता है। अच्छा, प्रकाश का व्यय नहीं होता है, प्रकाश का उपयोग हो सकता है। तो ये क्या है? ये आत्मा का ज्ञान प्रकाश है, उसके बारे में बात है जी कि आत्मा का ज्ञान प्रकाश है, तो वो तो अन्वय क्वालिटी है। हाँ अभी तो आगे बताया, तो उनका व्यय नहीं होता है, जी मगर वो प्रकाश में वो सारे ज्ञेय को देख सकते हैं, तो उनका उपयोग हो सकता है। अच्छा अच्छा। तो जितना उपयोग कर लिया, इतना उनका पुरुषार्थ हो गया, इतना उनका प्रॉफिट हो गया। जी क्या समझ में आया? जी जी बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। तो ये व्यय नहीं होता है। अच्छा अच्छा। प्रकाश से उनका ये जो ज्ञान प्रकाश है, उनका गुण है, वह तो उनका स्वभाव से व्यय ही, नहीं होता है, वह उनका स्वभाव से उपयोग ही होता उपयोग में आता है। है। सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। जिसके हाथ में वर्तमान आ गया, उसे भगवान से भी ऊंचा पद कहा जाता है। हाँ, जिसके हाथ में वर्तमान आ गया, उनको भगवान से भी ऊंचा पद कहा जाता है। जी, कहाँ से लाए ये भी? ये वो अज्ञान से ज्ञान की ओर वाली किताब है, उसमें से लिया है शायद। हाँ, 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 मिस वो दादा का डायरेक्ट सेंटेंस नहीं है ये। बाकी दादा भगवान क्या बोलते थे कि वर्तमानता जिसके जो वर्तमानता में रहता है, उनको ही भगवान बोलते हैं। जी जो वर्तमानता में रहते हैं,
में सभी संजोग में वो प्रेजेंट में रहते हैं। जी सभी संजोग में प्रेजेंट में रहते हैं, उनका मतलब क्या है कि अभी ये प्रेजेंट है आपका, जी तो आपने 1 मिनट पहले आपको जो हुआ उसमें से बाहर आ गए। जी 1 सेकंड पहले जो हुआ वो आपके लिए भूतकाल हो गया, पास्ट हो गया, जी और आप पास्ट में नहीं रहते, मगर अभी जो वर्तमान में आपके सामने जो संजोग है उसमें रहते हैं, जी तो वो उनको बोलते हैं वर्तमानता। जी जी और स्थूल भाषा में आपको बताऊं तो आपका भाई है, आपका छोटा भाई, आपका आप उनकी बहुत ध्यान रखते हैं, जी मगर कुछ संजोग आया उसने आपका अपमान कर दिया हाँ और हाँ आज तक कभी नहीं किया है, तो आपको कितने दिन तक रात को नींद नहीं आएगी। नहीं आएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 दिन पहले, 2 दिन पहले जो भी हो गया, हो गया। जो पास्ट हो गया, वो पास्ट में ही हम रहते हैं। जी जी पास्ट में से निकलकर एट प्रेजेंट जो वर्तमान है वो वर्तमान में नहीं आ पाते। नहीं आ पाता। और भगवान कैसे होता है कि हर पल, हर समय, हर जगह वर्तमान में ही होते, ऑलवेज इन प्रेजेंट। कई बार तो कोई बात महीनों तक चुपती रहती है। वही बता रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि हम वर्तमानता में नहीं है, हाँ बिल्कुल सही। पास्ट में चले जाते हैं। पास में तो चले। ऐसा हर पल, हर समय, हर जगह हम वर्तमान में रहते हैं, प्रेजेंट में रहते हैं, जी तो वो भगवान की दशा हो गई। जी 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 भगवान की दशा। जी बहुत अच्छा। हम्म। जय सच। भगवान मीन्स ऑलवेज इन प्रेजेंट। हाँ बिल्कुल समझ गया सर। आगे भविष्य में भी नहीं जाते हैं और हाँ पीछे भूतकाल में भी नहीं जाते हैं। जी जी और भूतकाल 1 दिन का, 2 दिन का ऐसा नहीं, जी एक समय पहले जो हो गया है, तो आपको समझ देख ली, 1 सेकंड पहले जो हो गया, हाँ हाँ उनकी उनके ऊपर कोई इफेक्ट रहती नहीं है। रहती नहीं। वो इफेक्ट में से, रेसिडुअल इफेक्ट में से भी बाहर आ गए, बाहर आ तभी वर्तमान में, प्रेजेंट में रह सकते हैं। ऐसा। और श्रीमद राजचंद्र करके ज्ञानी हो गए, उन्होंने क्या बताया कि वर्तमान वर्ते सदा सो ज्ञानी जगमाही। जी जो वर्तमान में ही रहे, वर्तमान में ही वर्तना जिनकी है, जी उनको ज्ञानी, जगत में उनको ज्ञानी बोलते हैं। जी जी बहुत अच्छा सर। चलो। जय जय सच। तो वर्तमान में रहते हैं, इसलिए उनको क्रोधमान मालोक नहीं होता है। हाँ हाँ वो भूतकाल में चले जाते हैं तो फिर वो खड़ा हो जाता है। बिल्कुल। अभी हम शुद्धात्मा हो गए तो हमें शुद्धात्मा की जागृति रही, वो वर्तमानता होगी। तो उससे भूतकाल में चले जाने से कर्म में भी चार्ज हो जाता है। वो बात छोड़ो, वो आपके लिए नहीं है। अच्छा मगर आप इतना समझ लो कि आपको शुद्धात्मा की जागृति रही, रही। तो वहां तक आप वर्तमानता में है। ठीक ठीक कि अपने लिए ग्रॉस लेवल की ये वर्तमानता है, जी जी स्थूल लेवल की। जी फिर आगे तो सूक्ष्म, सूक्ष्मतर वर्तमानता बहुत आगे जाती है। ठीक 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 बात। तीर्थंकर भगवान जो केवल ज्ञानी होते हैं, उनकी वर्तमानता सबसे सबसे रिफाइंड उनकी है, सूक्ष्मतम लेवल की वर्तमानता उनकी होती है। जी सर जी सर। मगर अभी स्थूल लेवल की भी वर्तमानता आ गई तो बहुत बड़ी बात है। जी तो हमें ख्याल में रखने का, जागृति में रखने का कि वर्तमानता में आना है। जी समझ में आया? बिल्कुल। जय सच। आगे बढ़ते। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद सर जी, खूब धन्यवाद। रेशम मैन। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी 81 नंबर। नहीं समझ में आया, क्या बताए? 81 नंबर से तो हाँ। निकालेंगे। बोलिए आप। धर्म, आज्ञा धर्म, ये साधु धर्म है। क्या बताया? धर्म, आज्ञा धर्म, ये साधु धर्म है। सुनाई दिया भरत आनंद जी?
नहीं, आज्ञा धर्म ही श्रमण, श्रमण धर्म। श्रमण। हाँ, श्रमण। धर्म, साधु धर्म। हाँ, हाँ, श्रमण धर्म। आज्ञा धर्म। हाँ, तो बराबर है, आज्ञा धर्म। तो ये वितराग मार्ग में, ये श्रमण मार्ग में आज्ञा वही धर्म है और आज्ञा वही तप है। तो आज्ञा में रहना वही वितराग मार्ग है, वही श्रमण धर्म है। श्रमण का मतलब होता है जिसने अपने कसायों का समन किया, जो अपने कसायों का समन करते हैं वो श्रमण मार्ग, श्रमण उनको बोलते हैं श्रमण। तो तीर्थंकर भगवान, ज्ञानी भगवान की आज्ञा होती है ने, वो आज्ञा आपके अहंकार को डिसॉल्व करती है। वो आज्ञा आपके क्रोधमान मायालोभ का, आपके जो कसाय है, कसाय स्वरूपी जो क्रोधमान मायालोभ है, तो जितना जितना जितनी अज्ञानता गई, इतना इतना वो क्रोधमान मायालोभ भी खत्म होता जाएगा। इसलिए बताया कि आज्ञा धर्म। तो ये कैसी बात है, कैसे समझ में ऐसा नहीं है, मगर उनकी कोई भी आज्ञा है ना वितरागों की, या तो ज्ञानी भगवान की, दादा भगवान उनकी कोई भी आज्ञा है, वो आपने पकड़ लिया तो आप श्रमण मार्ग में आ गए। मानो दादा भगवान का एक वाक्य है कि संपूर्ण नीति का पालन कर। वो नहीं कर पाए तो नियम से नीति का पालन कर, और वो भी नहीं कर पाए तो अनीति भी कर, मगर नियम से अनीति कर, वो नियम तेरे को मोक्ष में लेके जाएगा। अच्छा, श्रमण धर्म, आज्ञा धर्म, साधु धर्म है। ओ, समझ गया। साधु के लिए, साधु का मतलब है जिनकी दृष्टि संसार के विनाशी सुखों की ओर से पलटकर आत्मा के अविनाशी सुख की ओर हुई है। तो ऐसे पुरुष जो है उनके लिए साधु धर्म क्या है कि भगवान की आज्ञा, वही उस आज्ञा में रहना, वही उनके लिए धर्म है। इसलिए बताया कि श्रमण धर्म, आज्ञा धर्म, ये साधु धर्म है। तो ये श्रमण, ये वितराग मार्ग को भगवान, जब भगवान महावीर थे तो जैन धर्म, जैन मार्ग नहीं बोलते थे। भगवान की प्रेजेंस में उनको श्रमण धर्म बोलते थे, कि जो कसायों का समन करते हैं ऐसे पुरुषों का धर्म। तो श्रमण धर्म क्या है? आज्ञा धर्म। क्या आज्ञा? तो भगवान की आज्ञा में रहना, वो श्रमण धर्म। तो श्रमणों का काम क्या था कि भगवान की आज्ञा में रहना, और भगवान की आज्ञा में रहे तो वो फिर साधु धर्म हो गया। इसलिए बताया कि आज्ञा वही धर्म, आज्ञा वही तप, कि आप गृहस्थी है या त्यागी है, मगर भगवान की आज्ञा में रहे, वितरागों की आज्ञा में रहे, ज्ञानी पुरुष की आज्ञा में रहे, तो वही आपके लिए सब धर्म हो गया। तो वो श्रमण धर्म भी हो गया और साधु धर्म भी हो गया। हाँ। मेन है आज्ञा धर्म। तो उन्होंने जो भी आज्ञा की, मगर ऐसे पुरुष होने चाहिए, जो आज्ञा की वो आज्ञा में आप रहे तो आपका मोक्ष तक का काम हो जाता है। जो मैंने अभी आगे बताया ना कि दादा ने क्या बताया कि अनीति भी कर, मगर नियम से अनीति कर। अभी किसने नियम लिया कि मुझे रुश्वत लेनी है, मगर मुझे एवरी मंथ 10,000 कम पड़ते हैं, एवरी मंथ 10,000 रुपये की रिश्वत लूंगा, और 10,000 के बाद कितना भी आया, 20,000 आया, 50,000 आया, लाख आया, नहीं लेता है, वो नियम में रहा, तो दादा बोलते नियम से अनीति किया तो तेरी जिम्मेवारी मोक्ष की मेरी। अभी ये सब बोलते हैं तो हमें तो समझ में भी नहीं आएगा, पर कैसी बात है कि आपके सामने पैसा है, मगर आपका नियम हो गया, नियम सबसे पूरा हो गया और आप आगे लेते नहीं है,
तो आपके भीतर जो लोभ की ग्रंथि है वो लोभ आपका टूट जाएगा। तो आपका लोभ टूटता गया, वो श्रवण धर्म हुआ कि नहीं हुआ? आपका लोभ टूटता गया, वो हो साधु गया, धर्म हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे हुआ आप ना। नियम नीति करते हैं तो बाद में कोई आपको मान भी नहीं देगा। सबको पता चलेगा ये चोरी तो करता है, रिश्वत तो लेता है, तो कोई मान भी नहीं देगा। तो भीतर जो मान की ग्रंथि है वो भी टूटने लगेगी। तो भगवान की जो आज्ञा है ना, किसी भी फॉर्म में है, मगर वो एग्जैक्ट समझ में आई और वो आज्ञा में रहते हैं, तो फिर उनके लिए आज्ञा ही धर्म है, आज्ञा ही तप है। वही आज्ञा उनको मोक्ष तक लेके जाती है। हाँ हाँ समझ। चलो आगे बढ़ेंगे। हाँ समझ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अब डॉक्टर कश्यप जी बोलिए। डॉक्टर कश्यप जी बोलिए। आप सूत्र 3005 है, 3005। हमारी बात समझ भी बहु अघरी। एक मिनट। हाँ जी, नंबर क्या है? 3005। 5। ओके। अब बोलिए। અમારી વાત સમજવી બહુ અઘરી છે, વસ્તુની ઓળખાણ પડે નહીં આમાં। બુદ્ધિશાળીઓ તો બુદ્ધિથી માપ કાઢ કરે, બુદ્ધિથી તોલાય એવી આ વસ્તુ નથી। इसमें ये वस्तु का अर्थ थोड़ा समझाइए। मुझको जो वाक्य के हाँ एक मिनट, जस्ट एक मिनट अभी की। पंचायत पढ़ाई देता है। हाँ हाँ हाँ। दादाजी क्या बताया कि हमारी बात समझी बहुत अघरी है, वस्तुनी ओळखाण पड़े नहीं आमा। मीन्स आप बुद्धि से ये बात को समझने का प्रयत्न करेंगे तो बहुत डिफिकल्ट है, बहुत कठिन है। क्यों? क्योंकि उसमें आप बुद्धि से आत्मा की बात करते रहेंगे, आत्मा की ये गुण है, ये गुण है, ऐसा होता है, वैसा होता है, ऐसे सब बातें करते रहेंगे, मगर मूल आत्मा, वस्तु, मूल आत्मा को वस्तु बोलते हैं। वस्तु आपके वस्तु की पहचान नहीं होगी। वस्तु मतलब क्या होता है? आत्मा को बोलते हैं। हाँ, वस्तु मतलब मूल चीज, मूल वस्तु मीन्स आत्मा के लिए। आप ये बोलो आत्मा के लिए, केवल आत्मा के लिए बोला है, दूसरे तत्वों के लिए नहीं बोला है? नहीं, वस्तु जो है ना वो आत्मा के लिए यूज किया जाता है। ऐसे थियोरेटिकली सब तत्वों के लिए वस्तु ही बोलते हैं। हाँ जी, सब तत्वों के लिए वस्तु ही बोलते हैं, मगर ऐसे ये वस्तु जो है ना वो आत्मा के लिए या यूज किया है। अच्छा। सभी तत्वों, सभी जो ओरिजिनल तत्व है, 6 इटर्नल्स, वो सबको वस्तु ही बोलते हैं। ख्याल में? जी जी। मगर जब बाकी के सब तत्व है वो तो हमें जानने की, पहचानने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, आत्मा जाना तो मूल जो वस्तु है, आत्मा है, उनको पहचानने का है। सही है। तो उनकी पहचान हो गई तो बाकी का सब हो गया। तो सारे जगत के लोग वस्तु की पहचान करने के लिए बुद्धि का प्रयोजन करते हैं। कैसे भी समझ में? समझ में आए। वो शास्त्र में जो भी वाक्य है तो उनको पढ़ेंगे और अपनी बुद्धि से, अपनी इंटेलेक्ट से उनको समझने का प्रयत्न करेंगे। हाँ, सही। मगर आत्मा जो है, वस्तु है, वो तो ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान स्वरूप। और बुद्धि है वो तो ज्ञान का इनडायरेक्ट लाइट है। तो बुद्धि है, बुद्धि लिमिटेड है, मर्यादा वाली है। जी जी, समझ में आया। और ओरिजिनल जो प्रकाश है
जो आत्मा है, ओरिजिनल प्रकाश, वो तो इनफाइनाइट है। बुद्धि फाइनाइट है। तो हाँ, तो फाइनाइट बुद्धि से इनफाइनाइट आत्मा को पाने का आप लोग प्रयत्न करते हैं, मगर वो कभी पॉसिबल नहीं होता है। पॉसिबल सही है। तो जगत, शायद जगत के लोग ये गलती कर रहे हैं। समझ गए। ख्याल में आया? हाँ, एक और बता दीजिए, वो सुबह बताया था, वो थोड़ा समझ नहीं आया। वो 3019 जगत कल्याण मन परोवी दइए तो मन ठिकाने रहे, चितने ठिकाने राखवा ज्ञानी पुरुष नी कृपा प्राप्त करवी पड़े। तो इन्होंने जो बोला है कि मन को जगत कल्याण में लगा देंगे तो मन ठिकाने रहेगा, ये थोड़ा समझाइए कैसे होता है। ये तो क्या है, मन है ना, मन, मनुष्य का मन, उनको कहीं न कुछ ऐसा खाना देना पड़ता है, कुछ न कुछ काम में उनको एक्टिव रखना पड़ता है। वो तो चित्त को देना पड़ता है ना? नहीं, मन को। तो वो मन, जो है वो मन को वाले उसमें बताया ना, वो उन्होंने ये भी बताया कि वो चक्र में जो है वो चित्त लगाते हैं योगी, इसलिए क्योंकि चित्त जो है वो क्या, वो स्थूल बातें है। आप दादा भगवान की बात समझ लो। चित्त के लिए एकाग्र करते हैं ना, कि चित्त जो है मन को आप एक ही का, आप पूरा दिन पद गाते रहेंगे, तो मन बोर हो जाएगा। आप पद गाते हैं फिर भी, आप पद गाते हैं फिर भी, समझ में? हाँ जी। आप पद गाते, अच्छी बात कर रहे, शुद्ध उपयोग में है, फिर भी आपका क्या होगा, आपका मन बोर हो जाएगा। तो दादा ने क्या बताया कि मन को अलग अलग खुराक देना पड़ता है, कि थोड़ा समय उनको पद गाने के लिए दो, थोड़ा समय पढ़ने के लिए दो, थोड़ा समय कुछ बोलने के लिए दो, थोड़ा समय पद गाने के लिए दो, थोड़ा समय सत्संग में जाओ। तो क्या बताया इन शॉर्ट, कि मन को अपने ठिकाने पे रखना है तो क्या करना, तो ये जगत कल्याण है, उसमें मन को लगा दो, तो आपका मन ठिकाने पे रहेगा। ऐसे सिंपल बात है। और आगे बात है कि चित्त स्थिर कब होगा, कि ज्ञानी की कृपा उतरे तभी। तो जब ज्ञानी की कृपा उतरती है, मिस दादा भगवान की कृपा उतरती है, तो ये ज्ञानावरण दर्शावरण हटते हैं, उनको भान होता है कि मैं शुद्ध आत्मा हूं। और जब भान हुआ कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, तो भान होने के बाद उनको भीतर इतना आनंद होता है, इतना आनंद होता है, इतना आनंद होता है कि उनका चित्त फिर दूसरी जगह पे जाता नहीं है। अच्छा, ख्याल में ऐसी बात है। हाँ, लेकिन ये जगत कल्याण मतलब क्या यहाँ पर? जगत कल्याण का मतलब क्या है कि जगत कल्याण, ये जगत कल्याण में मन परोवी दइए, मीन्स ये स्थूल भाषा में जो बोलते हैं ना, स्थूल भाषा की बात है ये। दादा भगवान जो जगत कल्याण बोलते थे वो बात अलग थी। जगत दादा भगवान क्या बोलते हैं जगत कल्याण, कि भाई खुद का कल्याण कर लो, मीन्स कश्यप जी का कल्याण के पीछे लग जाओ। कश्यप जी के कल्याण के पीछे, जो कश्यप जी का कल्याण हुआ तो फिर आपके निमित्त से दूसरों का कल्याण होगा, तो आप जगत कल्याण में निमित्त बनेंगे। और जहां तक कश्यप का खुद का कल्याण नहीं हुआ है, वहां तक क्या होगा, वो कश्यप का वो भीतर से भिखारीपन जाएगा नहीं, क्योंकि उनको खुद को ये पैसा चाहिए, लक्ष्मी चाहिए, मान चाहिए, विषय चाहिए, कुछ भी चाहिए। तो जहां तक खुद को इच्छा है, खुद को भीख है, वहां तक उनको क्या होगा, खुद का ही कल्याण नहीं हुआ तो दूसरों का कल्याण क्या करेगा। ये दादा भगवान जगत कल्याण की बात करें, और ये सेंटेंस में जो बताते हैं जगत कल्याण, तो जगत कल्याण के जो ऐसे स्थूल साधन है कि मानो सत्संग है, सत्संग की सेवा है, तो वो सब में आपका मन लगा दो तो आपका मन स्थिर रहेगा। यहाँ पर स्थूल की बात करते हैं। हाँ, स्थूल की बात है कि आपका मन ये स्थूल ये सब में लगा दो, कि मानो कि अपना जन्म जयंती का प्रोग्राम है तो सब महात्माओं की सेवा में लग जाओ,
फंक्शन के लिए जो भी सेवा की जरूरत है उसमें लग जाओ, हाँ भोजनालय है तो वहां जाके परोसने में दूसरी हेल्प में लग जाओ, तो आपका मन ठिकाने पे रहेगा। तो जगत कल्याण में तो मतलब जो है तो सभी चीजें आता है ना कि आपने अपने जो है मान लो आस पड़ोसी में कुछ अगर किसी को या आपके जो है कोई निमित्त आया कि किसी को कोई आपसे हेल्प मांगने आया तो आप उसको हेल्प कर सकते हैं, तो वो भी जगत कल्याण में आ जाता है ना। हाँ भाई, आप किसी को थोड़ी बात करते हैं नहीं, हाँ उनको रास्ता बताते हैं, सत्संग में लेके आते हैं, हाँ थोड़ा बहुत उनका बेसिक फाउंडेशन तैयार करके देते हैं, हाँ, हाँ वो सब उसमें ही जाता है। किसी प्रकार से जो है दूसरे को अपने से दुख नहीं हो सुख हो वो सब जगत कल्याण में आता है ना। किसी को दुख नहीं हो वो तो बहुत बड़ी बात है। हाँ अपने मन वचन का से किसी को दुख ना हो ना, वो तो बहुत बेसिक फंडामेंटल और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हाँ हमारे लिए और सारे जगत के लिए। हाँ, ख्याल में हमारे लिए और सारे जगत के लिए जगत कल्याण में मतलब सुख तो देने में आता ही है ना, दूसरे को सुख तो महसूस होता है ना, जो है जैसे हम कुछ तो, भी करते मगर मैंने आपको क्या बताया, दो लेवल बताया ना, हैं। हाँ जी कि जगत के लिए जो दादा भगवान बोल रहे थे, हाँ जी तो आज आपको किसी को सुख देने की भावना है, हाँ जी आपको लगता है भाई उनको सत्संग में लेके आओ, ये समझा दूं, ये करूं वो करूं, उनको आत्मा का सुख की प्राप्ति हो जाए। हाँ जी फिर 5 दिन के बाद उसने आपका पैसा दबा दिया हाँ या आपका ईगो हर्ट किया, तो क्या होगा? आप उनके सामने भी नहीं देखेंगे। हाँ, होता है। और जो सही जगत कल्याण वाला है उनके साथ वो कैसा भी व्यवहार करेगा, फिर भी उनकी भावना, उनका किस तरह से कल्याण हो वही रहेगी। सही है, समझ में अभी? समझ में आया। तो ये स्थूल साधन है कि हम किसी को किताब देते हैं, किसी को बात करते हैं, हाँ हाँ हाँ, समझ गया। या तो कुछ कल्याण का काम हो रहा है उसमें हम हेल्प करते हैं, ठीक है, पैसे से हेल्प करते हैं या तो कुछ काम करके हेल्प करते हैं, हाँ समझ, वो सब स्थूल में किया रहे तो मन आपका ठीक रहेगा। ठीक रहेगा, सही रहेगा। और ओरिजिनल जगत कल्याण तो आपका रिएक्शन ही नहीं आता है। हाँ मीन्स आपके क्रोध को, आपके मान को, आपके लोभ को, ये माया को किसी भी तरह से हर्ट करे, हाँ, फिर भी रिएक्शन नहीं आता है, तभी आप कल्याण स्वरूप होने लगे। सही है, ख्याल में समझ आता है? जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। Okay, Jayavan, quickly, last question. हाँ ले Jayavan, quickly. बोलिए। You are not audible. There's a problem. Okay. कोई बात नहीं, चलो त्रिमंत्र बुलाए next time. We'll check हाँ। up your hand. नमो कौन बुलाते हैं? रिपीट कौन करते हैं? हाँ, डॉक्टर कश्यप जी रिपीट करिएगा। नमो वित्रागाय, नमो वित्रागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्व साहुणम, नमो लोये सव साहुणम, ऐसो पंच नमुक्कारो, ऐसो पंच नमुक्कारो, सव्व पावप्पणासनो, सव पावप्पणासनो, मंगलाणम च सव्वेसिम, मंगलानं च सव्वेसिं, परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय जय सच्चिदानंद, सच्चिदानंद, जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। आगे का प्रोग्राम इस तरह से है, 4:30 बजे कीर्तन भक्ति और आरती, 9 बजे रात को 9 बजे बोल भाई सत्संग और एक और अनुभव